हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता गुप्ता। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। आज का हमारा वीडियो क्लास 5th सोशल स्टडीज़ का है, जिसमें हम नेचुरल डिज़ास्टर से रिलेटेड प्रिकॉशंस पढ़ेंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ा था, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, साइक्लोन, फ्लड, ड्रॉट। आज हम उन्हीं से रिलेटेड प्रिकॉशंस पढ़ेंगे कि ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स अगर हमें कभी फेस करने पड़ते हैं तो हम क्या प्रिकॉशंस लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर कोई अर्थक्वेक है तब हमें क्या करना है। सबसे पहली चीज़ तो स्टे काम। इफ़ यू आर इंडोर स्टे इनसाइड, इफ़ यू आर आउटसाइड स्टे आउटसाइड। अगर आप इंडोर हैं तो घर में आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि आप अपनी बिल्डिंग के सेंटर में हो या दीवारों से, जो डोरवेज होते हैं, इन चीज़ों से दूर रहें। ठीक है, डोर्स वगैरह इन चीज़ों से दूर रहें। हमारे हैवी फर्नीचर जैसे डेस्क हो गया या टेबल, इन चीज़ों के नीचे हम क्या करें, छुप जाएं या बैठ जाएं और उनको होल्ड कर लें, पकड़ लें। कोई भी स्टैंडिंग फर्नीचर या स्टैंडिंग पोजीशन में अगर कोई हैवी चीज़ है आपके घर में तो उन चीज़ों से, विंडो से दूर रहें। अगर आप आउटसाइड हैं तो पावर लाइंस या ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके ऊपर गिर सकती है, इन चीज़ों से दूर रहें। बिल्डिंग से दूर रहें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बिल्डिंग्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं या पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं तो उनके गिरने का खतरा रहता है। मैचेस, कैंडल्स या ऐसा कोई भी फ्लेम यूज़ ना करें, या ब्रोकन गैस लाइन हो सकती है या ऐसी कोई चीज़ जिनसे आग लग सकती है। इफ़ यू आर इन अ कार, स्टॉप द कार एंड स्टे इनसाइड द कार until the earthquake stops। कार के अगर आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपकी ड्राइविंग स्पीड बिल्कुल स्लो हो, और अगर आप कार में हैं तो उस कार को रोकिए ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई ट्रीज़ या कोई इलेक्ट्रिक लाइन का कोई खंभा या ऐसा कुछ ना हो, और अर्थक्वेक जब तक ना रुक जाए कार के अंदर ही रहिए। ऐसे टाइम पर एलिवेटर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज प्रोबेबली जो ये एलिवेटर्स होते हैं वो स्टक हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रॉट्स के टाइम पर अगर हमें प्रिकॉशंस लेने हैं तो हमें सबसे पहले तो ड्रॉट मतलब सूखा हमें पता है, तो यहाँ पर हमें सबसे मेनली ध्यान रखना है कि हम अपने वाटर को किस तरीके से सेव कर सकें, क्योंकि पानी जब हम बचाएंगे तो हमारी ड्रॉट की सिचुएशन को हम अच्छे से ओवरकम कर सकते हैं। तो पानी को जो आपने यूज़ कर लिया है, कोशिश कीजिए कि उसे ड्रेन में फेंकने से अच्छा आप उन्हें प्लांट्स में यूज़ करें। कोई भी आपकी कोई लीकेज है पाइपलाइंस में या कहीं से भी पानी गिर रहा है तो उन चीज़ों को रिपेयर कराइए। इंस्टेड ऑफ शावर, बकेट से नहाना। ठीक है, पानी को कम से कम वेस्ट करना। सॉइल के अंदर या फिर हमारे अंडरग्राउंड वाटर लेवल को हम किस तरीके से हाई कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, उन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, इफ़ यू गॉट कॉट इन अ फ्लड। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, बाढ़ जैसी, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम करना है, ट्राई टू मूव टू अ प्लेस विद अ हाई लेवल लाइक द रूफ ऑफ अ हाउस। किसी हाई लेवल मतलब ऊंची जगह पे जाओ, जैसे घरों की छतें होती हैं, उन जगह पर जाना है। कभी भी हमें फ्लड के टाइम पर पानी का बहाव जिस तरफ है उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ट्राई करिए कि आप कार वगैरह का इस्तेमाल ऐसे में ना करें, क्योंकि ये बहुत ही यूज़लेस और बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है अगर आपकी कार फ्लो हो गई पानी के साथ। ठीक है, किसी सेफ़ पॉइंट को जब आप ढूंढ लें, मतलब किसी हाई लेवल को जब आप फाइंड कर लें, तो कोशिश कीजिए कि आपको वहाँ पर हेल्प मिले। ऐसे टाइम पर फ्लड्स वगैरह से पहले हमें वार्निंग्स मिलती हैं हमारे वेदर फोरकास्ट वगैरह के थ्रू, तो वहाँ उस समय पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी एसेंशियल चीज़ों की हम एक सेफ्टी किट बनाकर अपने पास रखें, जिसमें कुछ एक फूड आइटम्स हों जो पेरिशेबल ना हो, मतलब ख़राब होने वाले ना हो। ऐसे फूड आइटम्स या ज़रूरी दवाइयाँ, मेडिसिन, इन चीज़ों का हम अपने पास एक सेफ्टी किट बना के रखें और कोशिश करें कि हम दूसरों की भी हेल्प करें।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम साइक्लोन जैसी किसी सिचुएशन में फंसते हैं या कभी साइक्लोन आता है, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डिस्कनेक्ट करना चाहिए और रेडियो के थ्रू ही अपनी अपडेट्स जो आ रही है उनको सुनना चाहिए। ठीक है, घर में रहना चाहिए हमें, और घर में भी हम अपनी बिल्डिंग के स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट में रहना चाहिए हमें, जहाँ पर हमारे को आसानी से सेफ्टी मिल सके। अपनी इमरजेंसी किट्स को अपने साथ रखना चाहिए। अगर आपकी बिल्डिंग में कुछ ब्रेकअप होना मतलब टूटना शुरू हो रहा है, तो आप अपने आप को मैट्रेसेस जैसे जो ब्लैंकेट्स होते हैं या फिर हमारे जो मैट होते हैं उनके थ्रू अपने आप को बचाइए। उनसे अपने आप को ढक के प्रोटेक्ट करके किसी टेबल के स्ट्रॉन्ग बेंच के नीचे बैठ जाओ और उन्हें अच्छे से होल्ड कर लो। ठीक है, या किसी बी अवेयर द काम आई इफ़ द सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर या कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हमें काम रहना चाहिए, अपने माइंड को शांत रखना चाहिए। अगर साइक्लोन के टाइम पे आप देख रहे हैं कि भाई हवाएं जो हैं वो बंद हो गई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइक्लोन ओवर हो गया। इस बात को नहीं मानना चाहिए कि साइक्लोन ओवर हो गया है। ये हो सकता है कि साइक्लोन की जो ये विंड्स हैं और भी वायलेंट तरीके से किसी अनदर डायरेक्शन से दोबारा से आ सकती हैं। तो हमें ऑफिशियल जब तक अनाउंसमेंट ना हो कि भाई साइक्लोन फिनिश हो चुका है, तब तक हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और सेफ रहना चाहिए। लास्ट हम बात करते हैं, इफ़ यू आर अंडर अ वॉल्केनिक वार्निंग, अगर कोई वॉल्केनो से रिलेटेड वार्निंग होती है तो हमें क्या करना है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है ऐसी सिचुएशन में इमरजेंसी इंफॉर्मेशन या अलर्ट्स आते हैं हमारे, उनको हमें ध्यान में रखना है, उन पे ध्यान देना है, उनको सुनना है। जो भी हमारे रेडियोज़ या टीवी के थ्रू जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, घरों में रहने के ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो भी उनके थ्रू एडवाइस आ रही है, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। इरप्शन वाले एरिया की तरफ जाने से बिल्कुल रुकना चाहिए, या ऐसे एरियाज़ जो कि इरप्शन से क्या है नीचे की तरफ है, ठीक है, जहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो उसके नीचे की तरफ जो एरियाज़ हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम इतने दूर हों उस एरिया से जहाँ पर कोई चांस ना हो वॉल्केनिक इरप्शन की ऐश या राख गिरने का या फिर कोई भी लावा के मटेरियल का वहाँ तक पहुँचने का। और ऐसी सिचुएशन में जब बहुत हैवी ऐश फॉल होता है उस टाइम पे ड्राइव तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो ये थे कुछ प्रिकॉशंस जो हमें हमारे नेचुरल डिज़ास्टर्स में हमें ध्यान रखने चाहिए। आई होप आपको समझ में आई होगी आज की वीडियो। मिलेंगे अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जो भी हम अपनी वीडियोस के थ्रू पढ़ रहे हैं उनको रिवाइज करिए, वर्कशीट्स कंप्लीट करिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।